नमस्ते सभी को। आज हम आपकी किताब से पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर कहानी जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। इस कहानी के लेखक हैं मनोहर मलगांवकर। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी पढ़ने से पहले उसके लेखक और कहानी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मनोहर मलगांवकर इस कहानी के लेखक हैं और वो उनका जन्म हुआ था 1913 में 12 जुलाई और उनकी मृत्यु 2010 14 जून को हुई थी। वो एक इंडियन ऑथर है, इंडियन लेखक है, भारत के ये लेखक है जो फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों लिखते थे इंग्लिश लैंग्वेज में। यानी वो फिक्शन की कहानियाँ जैसे काल्पनिक कहानियाँ जो होती है इमेजिनेशन से बनी हुई, जो हम इतनी कहानियाँ पढ़ते हैं फिक्शन, और नॉन फिक्शन दोनों लिखते थे। नॉन फिक्शन यानी कथेतर साहित्य, यानी जो असली इवेंट्स पे, रियल इवेंट्स, यानी जो चीज़ें असलियत में हुई है दुनिया में उनके बारे में लिखना। और फिक्शन यानी कल्पना, जो असलियत में नहीं हुई है बट हम सोच के ऐसे जो कहानियाँ बनाते हैं उसको हम फिक्शन बोलते हैं। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने ऐसी काफ़ी चीज़ें लिखी थी, तो ये अंग्रेजी के लेखक थे। बॉर्न हुए थे, यानी पैदा हुए थे बेलगांव में, कर्नाटका। कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है बेलगांव करके, वहाँ ये पैदा हुए थे। ये ज़्यादातर इनकी जो स्टोरीज थी, इनकी जो कहानियाँ थी, ये इंडियन सोसाइटी यानी इंडियन भारतीय समाज पर, और उन्होंने जो भी सीखा है देखा है अपने लाइफ में, अपने जीवन में, उसके बारे में लिखते थे। मनोहर मलगांवकर एक आर्मी में भी थे ये, और फार्मर भी रहे हैं ये, यानी एक खेती बाड़ी भी की इन्होंने। सिविल ऑफिसर भी रहे, यानी सिविल सर्विसेज में भी काम करा है। तो उनके जीवन में ऐसे काफ़ी चीज़ें हुई है जिनके बारे में वो देखकर उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा समझा, और उस पर ही वो अपनी कहानियाँ लिखते थे ज़्यादातर। इनकी कहानियाँ काफ़ी कॉमेडी भरी थी, यानी काफ़ी फ़नी थी, काफ़ी हँसमुख सुखांत थी, और काफ़ी विटी थी। विटी यानी काफ़ी मजाकिया टिप्पणियाँ करते थे ये अपनी कहानियों में। उन्होंने जो भी सीखा समझा है समाज के बारे में, अपने जो डिफरेंट काम जो करते थे उससे, वो उनके ऊपर काफ़ी विटी कहानियाँ लिखते थे, यानी काफ़ी मजाकिया टिप्पणी भरे, कमेंट्री भरे, यानी उनके ऊपर अपनी भावनाएं बताते थे। तो ये इस तरह से काफ़ी हँसमुख कहानियाँ लिखते थे। चलिए अब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं थोड़ा। कहानी का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच यानी थोड़ा सा, चुटकी भरा, और स्नफ यानी सूंघनी, यानी जो तंबाकू के पत्तों से बनी हुई पाउडर होती है जो सूंघते हैं कुछ लोग, तो उसको हम कहते हैं स्नफ अंग्रेजी में, और हिंदी में सूंघनी। तो अ पिंच ऑफ स्नफ। शुरू करते हैं। Mother's announcement shook me. Nanu Kaka is coming, she said. Oh my god, I said. Couldn't we send him a wire saying we are leaving? That I am transferred or something? No, dear, Mother said. He must be already on the train. Besides, she added reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. यानी बोला कि मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, तो यहाँ शुरुआत हुई माँ से। तो हमारे जो कैरेक्टर है उनकी मम्मी, उन्होंने अनाउंस किया, अनाउंसमेंट यानी ऐसे घोषणा की कि नानू काका इज कमिंग। मतलब नानू काका उनके एक रिलेटिव है, उनके घर वाले हैं एक, वो आ रहे हैं। तो अनाउंसमेंट शुक मी, मतलब ये माँ की घोषणा सुन के जो कैरेक्टर है इसमें, उनको काफ़ी लगा कि अरे ये क्या हो गया, ऐसी उनको फीलिंग आई, भावना आई। तो वो कहते हैं कि ओ माय गॉड, couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something? यानी वो कहते हैं कि couldn't we send him a wire? wire यानी टेलीग्राम, जैसे यहाँ लिखा है टेलीग्राम या मैसेज, saying कि we are leaving। तो वो इतना डर गए, वो नानू काका से नहीं मिलना चाहते। समय समझ आता है कि कहते हैं कि हम उनको एक मैसेज नहीं भेज सकते कि हम जा रहे हैं अभी कहीं, या कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। तो इसमें जो आय है, आय यानी जो नरेटर है जिस कहानी हमें सुना रहा है, तो वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते उन नानू काका को कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम आपसे नहीं मिल सकते, मेरा शायद ट्रांसफ़र हो गया है। तो फिर माँ बोलती है कि नो डियर, माँ बड़ी समझा के उन्हें समझाते हुए बोलती है
कि वो ऑलरेडी ट्रेन पे होंगे, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन. Besides, she added reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. तो added reassuringly मतलब आश्वस्त करते हुए, यानी बहुत ही समझाते हुए या बहुत ही लाइक दिल दहलाते हुए कि तुम इतना डरो मत बेटा, नानू काका आ रहे हैं. तो पर उन्होंने कहा है he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. 2 या 3 दिन से ज़्यादा मैं यहाँ नहीं रुक सकता, नानू काका ने ये बोला है. तो बेटे को समझाते हुए जो नरेटर है, जो लेखक जो कहानी हमें से बता रहा है, तो उसको समझाते हुए उसकी माँ बोलती है कि आप तुम डरो मत ज़्यादा. उन्होंने कहा है नानू काका ने कि वो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे. तो फिर वो पूछता है व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट. व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट? He wants to see some minister. What? That means he will be here for weeks. Ministers don't see people for weeks, months. Oh my god. यानी फिर बेटा बोलता है कि पर वो अभी दिल्ली आ ही क्यों रहे हैं, इतनी गर्मी है. तो वो फिर कहते हैं कि उनकी माँ बोलते हैं कि ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, कि वो किसी मिनिस्टर से मिलना चाहता है, किसी मिनिस्टर को देखना चाहता है. तो फिर बेटा बहुत ही चौंक कर बोलता है कि व्हाट, मतलब क्या, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स. मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स. ओह माय गॉड. तो बेटा वापस चौंक के बोलता है कि अगर वो किसी मिनिस्टर को देखने आ रहे हैं नानू काका, तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे बहुत टाइम के लिए रहेंगे, हफ्ते भर रहेंगे. ही विल बी हियर फॉर वीक्स. वो कहते हैं कि मिनिस्टर्स, जो मंत्री लोग होते हैं, मंत्री हफ्ते हफ्ते तो क्या, महीनों में किसी लोग से नहीं मिल पाते हैं, कि वो इतने बिजी होते हैं, कि वो इतने, उनको इतना काम होता है कि वो महीना भर किसी से नहीं मिल पाते. तो अब आगे पढ़ते हैं. If your Nanu Kaka wants to see a minister, I am sure he will manage to see him, mother said, any time of the day or night. मतलब क्यों कहती है कि अगर आपके नानू काका किसी मिनिस्टर, मंत्री को देखना चाहते हैं, तो आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम. कहते कि मुझे पूरा यकीन है कि वो देख पाएंगे, वो किसी न किसी तरह मैनेज कर लेंगे, किसी न किसी तरह कोई कुछ समझौता, कुछ प्लान बना लेंगे उन्हें मिलने के लिए. तो किसी तरह से कोई प्लानिंग कर लेंगे. तो मदर सेड एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट. तो कहते हैं कभी ना कभी तो मिल ही लेंगे, वो किसी ना किसी तरह अपना योग्य बना लेंगे. तो फिर देखते हैं कि मदर हैज ऑलवेज बिन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर. आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स. तो वो कहता है कि लेखक है, ये आई जो था नरेटर, वो बोलता है कि मदर हैज ऑलवेज बिन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली. मतलब कि मेरी माँ जो है वो काफ़ी लॉयल रही है अपने मायके को लेकर. ये जो उनके घर वाले हैं उनको काफ़ी लॉयल मतलब कि उनकी तरफदारी और उनके साथ सही व्यवहार करा है, उन पे काफ़ी यकीन रखते हुए उनकी मदद करी, ऐसा व्यवहार दिखाया है, काफ़ी लॉयल. तो वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर. यानी कि कहता है कि वो ऐसे समझाता है कि मेरी माँ को इतना यकीन है कि नानू काका ये काम कर पाएंगी, कि एक मिनिस्टर मंत्री से मिल पाएंगी, जब मैं कह रहा हूँ कि मंत्रियों से मिलना इतना मुश्किल होता है, कि उनको ये ऐसा इतना उन पर विश्वास है कि वो इतनी लॉयल है कि क्योंकि नानू काका उनका भाई है, तो वो ऐसा समझाते हैं क्योंकि नानू काका उनके भाई है, उनके मायके के है, कि उनको बहुत विश्वास है कि ये काम तो हो ही जाएगा उनसे. I, on the other hand, may have something of a complex about ministers. I am an undersecretary on probation and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God. The secretaries being just 1 step higher. यानी वो ऐसे बोलते हैं कि मुझे कॉम्प्लेक्स है मिनिस्टर्स को लेके, यानी मंत्रियों को लेके मेरी अलग ही सोच है. फिर वो समझाता है कि उनकी अलग सोच क्यों है मंत्रियों के लेके. वो कहता है कि मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ. अंडर सेक्रेटरी एक पोजीशन होती है, एक रोल होता है सरकार में, तो वो थोड़ा लोअर रोल होता है, मंत्रियों के थोड़ा नीचे. तो वो ऐसे समझाता है कि मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ ऑन प्रोबेशन, यानी पूरी तरह नहीं, उनको नौकरी नहीं लगी है, वो ऑन प्रोबेशन है, यानी कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, और अगर उनका काम अच्छा हो तो फिर वो आगे जाके उनको सही वाली नौकरी लगेगी.
तो वो कहता है कि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, एंड एज सच ट्रेन्ड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 steps हायर देन गॉड. The secretary is being just 1 step higher. तो वो कहता है कि I am an under secretary and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God. कहता है कि मैं trained हूँ, यानी मुझे सिखाया गया है अपने काम में कि ministers जो है वो भगवान से भी बढ़ के है, जैसे 2 कदम बढ़ के है भगवान से भी. कि वो ऐसे कहते हैं मुझे ऐसा सिखाया गया है, मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ, कि जो सारे मंत्रियाँ हैं वो भगवान से भी 2 कदम बढ़ के है. द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट 1 step हायर. कहता है कि सेक्रेटरी 1 स्टेप हायर है, यानी 1 कदम बढ़ के. तो ऐसे देखता है कि मेरी माँ जो है वो इतनी लॉयल है, वो इतना उनको विश्वास है नानू काका पे, उनके भाई पर, कि वो मंत्रियों से तो मिल ही लेंगे. जबकि मैं कह रहा हूँ कि मंत्रियों को इतना इतना टाइम लग जाता है मिलने को, हफ्ते भर महीना भर लग जाता है. और वो ऐसे समझाता भी है कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि उन्हें खुद एक्सपीरियंस है इस चीज़ का. क्योंकि एक्सपीरियंस यानी उन्होंने ये सब देख रखा है. वो इसी फील्ड में इसी उधर ही काम करते हैं, मंत्रियों के साथ ही काम करते हैं. तो वो कहता है कि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी और आई एम ट्रेन्ड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स इज बीइंग 2 steps हायर देन गॉड एंड द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट 1 step हायर. तो यहाँ पे जो लेखक है मनोहर मलगांवकर, वो काफ़ी हंसमुख तरीके से, काफ़ी कॉमेडी फनी तरीके से बताते हैं हमें कि कैसे सरकारी काम कैसे चलता है, और वो कैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं हमें कि कितना मुश्किल होता है मंत्रियों से मिलना. मिनिस्टर्स इज बीइंग 2 steps हायर देन गॉड, जैसे भगवान से भी आगे बढ़ के है, और सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट 1 step हायर. आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन. मैं प्लेटफॉर्म पर था जब ट्रेन आ गई. Nanu Kaka stood in the doorway of a second-class carriage, a striking figure, white-haired with an impressive mustache. So Nanu Kaka अब आ गए हैं ट्रेन स्टेशन पर. तो stood in the doorway of a second-class carriage, मतलब दूसरी क्लास, सेकंड क्लास की जो कैरेज है ट्रेन की डिब्बी जो है सेकंड क्लास, उसके डोर पे खड़े हैं, उसके डोर के साथ में खड़े हैं. और अ स्ट्राइकिंग फिगर, तो वो ऐसे जो लेखक है, जो आए जो यहाँ पे जो अंडर सेक्रेटरी जिसने अभी बोला अपने आप को, वो ऐसे समझाता है कि एक नानू काका इज अ स्ट्राइकिंग फिगर मतलब देखकर ही हमारी आंखें उनकी तरफ जाती है. वो इतने अच्छे से उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, देखकर ही एकदम ऐसे इंसान है कि उनकी तरफ सारी नजरें घूम के जाती है. तो स्ट्राइकिंग फिगर, वाइट हेयर, सफ़ेद बाल विद एन इम्प्रेसिव मुस्टैच, मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही चौंका देने वाली ऐसी उनकी मूछें थी. He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk puggree of the Deccani Brahmin, and drapes a white angocha around his shoulders. He still wears the old-fashioned knee-length black coat. तो ऐसे दिखाते हैं कि फिर वो बोल रहे हैं कि स्ट्राइकिंग फिगर क्यों है, इतना इम्प्रेस क्यों हो रहे हैं हम देख के, उसे इतना चौक क्यों है. तो वो दिखाते हैं उन्होंने क्या क्या पहना है. फिर तो वो बताता है कि उन्होंने ओल्ड फैशन यानी बहुत पुराने फैशन की नी लेंथ ब्लैक कोट, मतलब घुटनों तक की एक ब्लैक कलर की कोट पहनी है, और एक रेड सिल्क पगड़ी यानी सिल्क की लाल रंग की पगड़ी पहनी है, ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण, एंड ड्रेप्स अ वाइट अंगोचा अराउंड हिज शोल्डर्स. तो एक तरह का कपड़े पहनने का तरीका है. ऐसे दिखाया कि उन्होंने क्या क्या पहना था. तो हम ये आपकी किताब में छोटी सी फोटो भी दे रखी है, एक ड्राइंग करके दे रखी है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि नानू काका ने क्या क्या पहना है. As I went up, he handed me a basket. Take this out, quick, he whispered. I'll join you outside the station. कहता है कि as I went up, यानी मैं ऊपर गया और नानू काका से मिलने, उनका मदद करने, उनकी ट्रेन से उतरते हुए. तो ऐसे as I went up, मतलब ऊपर गए. He handed me a basket. तो उनको एक बास्केट दिया नानू काका ने. Take this out, quick, जल्दी ले जाओ ये. He whispered, यानी धीमी आवाज में ऐसे बोला. I'll join you outside the station. कहते हैं कि मैं आपसे मिलता हूँ बाहर. I asked no questions. तो लेखक कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं पूछा उनसे. I tucked the basket under my arm and turned, only to bump into an enormous Marwari woman who had her head covered in a burqa. तो वो बास्केट उन्होंने लिया, फिर वो अपने बाजू के नीचे रखा और फिर घूमे तो ओनली टू बम्प इनटू एन एनॉर्मस मारवाड़ी वुमन, यानी कि घूमते ही वो एक
औरत थी, उनसे टकरा गए, मारवाड़ी औरत, जिनका सिर, who had her head covered in a burqa, यानी एक बुरके में उनका सिर कवर्ड था, पूरी तरह से उनका शक्ल उनकी कवर्ड थी. But my apologies were drowned by the strange sounds emanating from the basket. मतलब कि my apologies यानी जब हम सॉरी बोलते हैं किसी को, तो हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, तो उसको हम apologies बोलते हैं. Were drowned by the strange sounds emanating from the basket. तो यानी कि वो सॉरी बोल रहे थे, वो माफ़ी मांग रहे थे, पर वो माफ़ी जैसे ही मांग रहे थे, तो it was drowned by the strange sounds. यानी कि वो जो बास्केट उनके हाथ में था, उसमें बहुत अजीब-व-गरीब आवाज़ें आ रही थी, और उसमें वो मतलब उनको सुनाई नहीं दिया. वो सॉरी बोल रहे थे, बट ऐसी आवाज़ें आई थी कि वो जिन महिला को सॉरी बोल रहे थे, उनको सॉरी सुनाई नहीं दिया. माफ़ी मांग रहे थे, तो सुनाई नहीं दिया. Strange sounds emanating from the baskets. Emanating यानी निकलता हुआ. तो यहाँ पे जैसे strange sounds जो है, अजीब आवाज़ें, from the basket emanating यानी कि बास्केट से निकलती हुई अजीब आवाज़ें. तो फिर emanating का मतलब निकलता हुआ. The protest of an outraged kitten. तो आवाज़ें किससे आ रही थी? एक किटन से, एक बिल्ली के बच्चे से आ रही थी. तो वैसे फिर दिखाते कि स्पिट स्ट्रिप्ट म्याओ 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 ऐसे करके आवाज़ निकल रही है. यहाँ पे लिखा है द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटन. अब प्रोटेस्ट यानी होता है कि जैसे वो ऐसे दिखा रहे हैं कि वो उस किटन को इतना गुस्सा आ रहा था. आउटरेज मतलब एंग्री, यानी काफी गुस्सा, काफी ज्यादा एंगर, काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था. तो ऐसे दिखा रहे हैं कि वो किटन, जो बिल्ली का बच्चा जो है बास्केट में रखे हुए, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है. तो उसने ऐसे प्रोटेस्ट कर रहा है, जैसे वो अपने हक के लिए लड़ रहा है कि क्या कहते हैं कि मुझे निकालो यहाँ से, मुझे बास्केट में क्यों रखा है. तो इससे यहाँ पे हम देख रहे हैं मनोहर मंगावकर कैसे हंसमुख तरीके से हमें वो पूरी स्टोरी समझा रहे हैं. तो फिर आगे बढ़ते हैं. I ducked and ran and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a sick marriage party. तो फिर वो दिखाता है कि वो इतना डर गया, इतनी सारी चीजें हो गई कि फिर वो भाग गया वहां से. वो महिला से टकरा गया, फिर अंदर से बिल्ली का बच्चा भी चीख रहा है, तो फिर वो डर गया, तो फिर वो भाग गया. एंड ही मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्क्वीज. तो मतलब ऐसे क्राउड जो थी पूरी, जो इतनी भीड़ थी, उससे बीच में से ऐसे भाग भाग के स्क्वीज थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिक मैरिज पार्टी. भाग भाग के किसी तरह निकल गया. और इतनी भीड़ क्यों थी? इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी, मतलब सिख सिख लोगों की एक शादी हो रही थी, तो इसलिए बहुत भीड़ थी. तो उससे किसी तरह वो ऐसे स्क्वीज वीज होके भीड़ से निकल गया. नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, यानी काफी टाइम हो गया था, देर हो रही थी, नानू काका आ ही नहीं रहे थे. The station yard was nearly empty and the last tonga had gone when he emerged, escorted by a fawning ticket inspector. यानी कि जो पूरा जो रेलवे स्टेशन था, वो मतलब एम्प्टी हो गया था पूरा. जो ट्रेन से जितने लोग आए थे वो सारे ही चले गए थे, तब तक नानू काका की कोई मतलब आ ही नहीं रहे थे. And the last tonga had gone when he emerged, यानी कि लास्ट टोंगा जो है, टोंगा यानी एक जैसे जिसपे हम अपना लगेज या अपने जो सारे जो सामान रखते हैं रेलवे स्टेशन पे, वो भी चला गया था. मतलब कुछ भी नहीं बचा था, पूरा स्टेशन खाली हो गया था. और जब सारा स्टेशन खाली हो गया, तब आए रानू काका फाइनली, एस्कॉर्टेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर. एस्कॉर्टेड यानी उनके साथ आए, ऐसे वो निकले जैसे ट्रेन से, तो उनके साथ साथ आए. एस्कॉर्टेड मतलब साथ साथ आना, किसी को ले जा, मतलब एस्कॉर्ट करना तो मतलब होता है कि किसको आप साथ साथ ले जा रहे हो अपने. तो एस्कॉर्टेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर. फॉनिंग यानी चापलूस, यानी काफी जैसे टिकट इंस्पेक्टर उनके बहुत मतलब उनसे बात कर रहा है, बहुत जैसे बहुत मदद कर रहा है, जैसे मैं बहुत चापलूस तरीका का इंसान. तो बाय फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, जो स्टेशन ट्रेनों में जो टिकट इंस्पेक्टर होता है उसके साथ. तो नानू काका बोलते हैं, नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन. नानू काका एक्सप्लेन्ड एज़ ही केम टू मी. तो कहते हैं कि किसी थर्ड क्लास में तो जगह थी नहीं, नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन. और कहता है कि थर्ड क्लास में तो जगह थी नहीं, तीसरी क्लास में तो थी नहीं, और दूसरी क्लास जो सेकंड क्लास है टिकट्स, उसको रिजर्वेशन के बिना तो हमें कुछ देंगे ही नहीं बोले. तो
had to travel second on a third class ticket, but it was all arranged quite amicably. तो वो कहता है कि had to travel, तो नानू काका कहता है कि मेरे लिए ट्रेन में तो जगह नहीं थी, तीसरी क्लास में तो टिकट थी नहीं, जगह थी नहीं, और सेकंड क्लास टिकट के लिए तुम्हें रिजर्वेशन चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि तो मुझे सेकंड क्लास में थर्ड क्लास टिकट के साथ ट्रैवल करना पड़ा। तो वो कहता है कि तीसरी क्लास की टिकट मैंने दूसरी क्लास की क्लास में ट्रैवल करने के लिए यूज़ करा। तो मतलब उसमें मैं चढ़ के आया हूँ कि मैं दूसरी क्लास में चढ़ के आया हूँ, बट मैंने मेरे पास टिकट कौन सी थी, तीसरी क्लास की। तो फिर नानू काका बोल रहे हैं कि मुझे कैसे अरेंजमेंट करके, कैसे मैं ऐसे काम करके आया हूँ कि मैं कैसे किसी ना किसी तरह तो आ जाऊँ। फिर वो कहते हैं बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली। तो कहते हैं कि सारा जो अरेंजमेंट था काफ़ी आराम से हो गया। एमिकेबली यानी काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी फ्रेंडली तरीके से, काफ़ी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आए, काफ़ी आराम से हो गया काम। सच अ नाइस यंग मैन द टीसी। तो वो टीसी यानी टिकट इंस्पेक्टर जो है, टिकट कलेक्टर जो है, उनकी तारीफ करते हैं नानू काका, कितने अच्छे हैं। यू सॉ हाउ इवन केम आउट राइट विद मी। तो कहते हैं कि आपने देखा ना वो कैसे मेरे साथ अभी अभी निकल आए। तो जैसे पहले हमने पढ़ा था ना, एस्कॉर्टेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, तो एक चापलूस से कैसे बहुत ही जैसे मदद करता हुआ टिकट इंस्पेक्टर के साथ निकले थे ना, एस्कॉर्ट हुए थे। तो वो नानू काका भी कहते हैं कि यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल। तो कहते हैं वो इतनी मदद कर रहा था मेरी, तो कि कोई ट्रबल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर कहते हैं द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल्ड फ्री, हाउ इज इट। तो फिर नानू काका से मजाक में बोलते हैं कि जो किटन जो है, जो बिल्ली का बच्चा है, उसने तो फ्री में ट्रैवल करा जरूर। तो फिर वो पूछता है वो कैसा है। तो उसमें फिर वो बोलता है कि वेरी क्वाइट। आई सेड परहैप्स इट इज दैट, आई थॉट होपफुली। तो वो बोलता है कि काफी शांत है वो किटन। तो कहता है परहैप्स इट इज दैट, आई थॉट होपफुली। तो ऐसे सोच रहा होता है कि उसे किटन जो है, बिल्ली का बच्चा, एकदम पसंद नहीं है, ये पढ़ के हमें लगता है, क्योंकि फिर वो कहता है कि परहैप्स इट इज डेड, यानी कि शायद वो मर ही गया हो। आई थॉट होपफुली, होपफुली यानी वो ऐसे इच्छा है उसकी, वो चाह है, तो ऐसे सोच रहा है कि काश वो मर ही जाए वो बिल्ली का बच्चा, मुझे इतना तंग करा उसने बास्केट में बैठे हुए। तो फिर वो कहता है कि वी गॉट इनटू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकंड गियर, नानू काका आस्क्ड when have you arranged for the minister to see me? Can't stay here for more than 2 days, 3 days at most. तो वो कहता है कि we got into the car, वो कार में गए, and even before I had changed into second gear, यानी सेकंड गाड़ी में बैठ के भी सेकंड गियर भी नहीं लगाई मैंने, उससे पहले ही नानू काका एकदम काम पर आ गए, बात करने लग गए कि when have you arranged for the minister to see me। तो वो पूछते हैं उनसे कि आपने मेरे साथ, मेरी मंत्री के साथ मीटिंग कब लगाई है। फिर वो कहते हैं नानू काका कि मैं यहाँ पे 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता, 3 दिन ज्यादा से ज्यादा। फिर वो बोलता है इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस। तो वो बोलता है कि नानू काका जो भतीजा है वो फिर बोलता है कि इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यानी स्पष्टवादिता का समय आ गया, यानी एकदम सीधा। फ्रैंकनेस यानी का क्या मतलब होता है, फ्रैंकनेस यानी कि एकदम सीधा बोलना, जैसे कुछ आगे पीछे होके घुमा फिरा के कुछ नहीं बोलना, एकदम सीधा बोलना, जो बोलना चाहते हैं सच बोलना। तो इट वाज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस। लुक अंकल, उनका भतीजा बोलता है कि आप देखिए, आई सेड आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। मतलब मैं सिर्फ एक, मेयरली यानी सिर्फ, मतलब मेयरली यानी मैं बस छोटा सा एक अंडर सेक्रेटरी हूँ। आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं प्रोबेशन पे हूँ। एक तो मैं सिर्फ एक अंडर सेक्रेटरी हूँ छोटा सा, और एक प्रोबेशन पे भी हूँ। एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्क फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर। तो कहता है कि मेरी जॉब से ज्यादा है, मेरा काम इतना नहीं है, मेरी पोजीशन इतनी हाई नहीं है कि मैं इतना, मेरे पास इतना वो, इतनी ताकत नहीं है अपने जॉब में, अभी इतनी ताकत नहीं है अपने उसमें कि नौकरी में कि मैं जाके पूछ सकूं कि मैं इंटरव्यू लगा लूं अपने मामा का एक मंत्री के साथ। तो कहता है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि मैं एक सिर्फ एक मेयरली, आई एम सिंपली छोटा सा एक अंडर सेक्रेटरी हूँ प्रोबेशन, तो मैं इतना नहीं कर सकता। तो अभी तक हमने ये सब पढ़ा कि कैसे हम नानू काका से मिले, नानू काका के किटन, नानू काका के छोटे से बिल्ली के बच्चे से मिले, और हम ये जो हमें कहानी सुना रहा है नानू काका के भतीजे, उनसे मिले। हमने देखा कि कितना उन्होंने हंसमुख तरीके में हमें समझाया है। अब आगे चल लेते हैं, अगली वीडियो में पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है।